you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Adaptation for Survival in Animal. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट्स, अडेप्टेशन फॉर फूड एंड अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. सो अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल का मतलब होता है कि जैसी जगह वैसा उनका खाना, वैसा उनका प्रोटेक्शन करने का तरीका और जीने के तरीके भी वो उसी हिसाब से सीखते हैं. ठीक है, हर तरह के एनिमल जो है वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में जाता है वहाँ अपने जीने के तरीके सीख लेता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो वहाँ का जैसे अडेप्टेशन ऑफ हैबिट, मतलब कि आसपास के एरिया के हिसाब से वो कि उसकी खाने की फूड हैबिट्स क्या हो जाती हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाता है, वो सोने या जगने का उसका टाइम क्या हो पाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किस उस एरिया के हिसाब से, वेदर के हिसाब से उन्हें कैसे अडेप्ट करते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो लिजर्ड्स होती हैं वो विंटर के दौरान आपको दिखाई नहीं देती. तो क्या विंटर के दौरान लिजर्ड्स को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर सीज़न के हिसाब से वो अपने लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखती है. तो इसी तरह का इस चीज़ को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं, जहाँ जाएँ वहाँ उस हिसाब से ढलना. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की बेसिकली, कि एनिमल्स अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उनके जो रूटीन होता है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले यहाँ एक छोटे सा वार्म अप एक्सरसाइज है, वो कर लेते हैं. लेट्स कनेक्ट. Imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel and complete the following sentence. I am afraid when. Okay, so यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप इमेजिन करो कि आप एक जानवर हो और आप केज के अंदर हो, मतलब पिंजड़े के अंदर हो, और आप उस टाइम पे कैसा फील करते हो. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है. ओके, आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं डरा हुआ रहता हूँ जब मैं केज में रहता हूँ. क्योंकि केज में जो एनिमल होता है, अगर हम उसे बंद करके रखते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि उसे कोई भी हंट कर सकता है इजीली, है ना, कोई भी उसे शिकार कर सकता है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा या मतलब अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा. तो इसी तरह से बाकी लाइंस भी आप पूरी कर सकते हैं. इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं. आई एम अफ्रेड व्हेन, आई विश आई. नंबर 3 पे आई एम सैड व्हेन. नंबर 4 पे आई हैड अ चांस आई वुड. एंड नंबर 5 पे आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन. तो मतलब इस हिसाब से आपको इन्हें थिंक करना है और यहाँ पर लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स कंडक्ट. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो लिव इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. इन फैक्ट एनिमल्स ऑल्सो लिव everywhere on the earth. All places on the earth do not have the same kind of condition, and all conditions do not have favor the survival of animal. Okay, so क्या यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि एनिमल्स भी प्लांट की तरह इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग जगह पे रहते हैं. जैसे आपने देखा कैक्टस जो है वो डिजर्ट एरिया में ज़्यादा अच्छा होता है ना, उसको पानी नहीं भी देंगे तो वो वहाँ सर्वाइव कर जाता है. हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जिनको प्रॉपर ज़मीन, प्रॉपर पानी, प्रॉपर धूप, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको अगर आप डिज़र्ट एरिया में लगा दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते. इसी तरह से एनिमल्स का भी यही होता है कि कई एनिमल्स जो होते हैं वो अपने अपने हैबिटेट में बहुत अच्छे से जी पाते हैं. अगर उन्हें उनका हैबिटेट चेंज किया जाए, उनका जगह चेंज की जाए, तो क्या होता है, वो वहाँ पर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. एनिमल जो है अर्थ पे हर जगह है, हर जगह, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, पानी के ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर, है ना. हमारे घरों में आप छिपकलियों को देखते हो, लिजर्ड जो होती हैं वो हमारी वॉल्स पे चल रही होती हैं, कॉकरोचेस जो है वो भी इधर से उधर घूम रहे होते हैं. तो आपने देखा होगा कि हर तरह के इंसेक्ट्स और एनिमल्स आपको हर जगह मिल जाते हैं. और क्या होता है कि ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ कंडीशन. हर जगह जो है वो एक जैसी कंडीशन नहीं है ना. हमारे यहाँ सर्दियों में नॉर्थ की तरफ जो है, इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है. तो वो एरिया बहुत, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन हो जाता है. उस टाइम पे जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. साउथ का जो जोन है हमारा, वहाँ सारा साल एक जैसा वेदर रहता है, तो वहाँ के एनिमल्स को कोई दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि उन्हें एक ही जैसा वेदर फेस करना पड़ता है. तो इस तरह से अलग अलग एरियाज़ में, डिज़र्ट एरिया में गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी, शाम को बहुत ठंड हो जाती है, तो वहाँ के एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं. ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं होती हर जगह कि हर तरह का एनिमल वहाँ पर सर्वाइव कर सके. ओके, ऑल कंडीशन डू नॉट फेवर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल. हर कंडीशन में एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. एनिमल हैव दस डेवलप्ड डिफरेंट फीचर विच एनेबल दैम टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लिविंग.
सो इस वजह से क्या हुआ है, एनिमल्स ने अपने अंदर एक फीचर डेवलप कर लिया है जिससे वो हर तरह के वेदर और कंडीशन के हिसाब से, अब सिचुएशन के हिसाब से जी सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एडेप्टेशन। वी कैन से दैट एन एडेप्टेशन इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर, function or behavior by which an individual improve its chances of survival in a specific environment। तो इस चीज़ को कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, इसको कहा जाता है एडेप्टेशन। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एडेप्टेशन एक ऐसा चेंज है जो स्ट्रक्चर में चेंज ला देता है किसी एनिमल के, उसके फंक्शन जो है, उसके काम करने का तरीका, उसका खाना पचाने का या खाना खाने का जो तरीका है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली एक इम्प्रूव होता है ताकि वो एक सर्वाइव कर सके एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाउ अडेप्टिंग टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज़ नॉट 1 or 2 day प्रोसेस। किसी जगह पे किसी जगह को अडाप्ट करना है या किसी एरिया में अपने आप को फिट बैठाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 दिन में हो जाता है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। इट टेक्स ओवर 100 and 1000 of year टू हैपन। इसके लिए बहुत समय लगता है, मतलब हज़ारों लाखों साल भी लग सकते हैं। लेट लर्न हाउ एनिमल अडाप्ट देमसेल्व्स इन डिफरेंट वे टू सर्वाइव। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स ने अपने आप को अडाप्ट किया ताकि वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में अपने आप को सर्वाइव करा सके। ओके, अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट। हैबिटेट देखते हैं आगे। हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल होम किसी भी जानवर का। जैसे मंकी जो है वो पेड़ पे ही रहते हैं, आप उन्हें घर में भी रखोगे तो क्या करेगा, वो ज़रूर कोशिश करेगा कि घर में जो ऊंची जगह है वहाँ पर हैंग करे या वहाँ पर झूलता हुआ इधर से उधर घूमे, है ना। इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर एंड शेल्टर विच एन एनिमल नीड टू सर्वाइव। नेचुरल होम में क्या होता है कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घरों में हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, शेल्टर मिलता है ना। अगर हमें वहाँ से निकाल के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, हमें टाइम लगेगा, हमें समझने में टाइम लगेगा कि हम अपने आप को वहाँ कैसे प्रोटेक्ट करें, फूड कहाँ से ढूंढें, किस तरह का पानी पिए, कहाँ से पानी मिलेगा। वैसे ही एनिमल्स को भी टाइम लगता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ। अर्थ पे बहुत सारी वेराइटी है, ठीक है, हैबिटेट्स की, मतलब अलग अलग तरह के घर, अलग अलग तरह का, जहाँ पर भी वो अपने आप को ईजिली फूड मिल जाता है, पानी मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, ऐसी जगह। एनिमल कैन देयरफॉर बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, amphibian, aerial and arboreal on the basis of the habitat they live in। तो हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं एनिमल्स के, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एरियल हो गए, अर्बोरियल हो गए। इस तरह के एनिमल्स की अलग अलग वेराइटी बना दी है ताकि इन्हें इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एनिमल जो है ये एरियल एनिमल है, ये हमेशा हवा में ही रहेगा, ये टेरेस्ट्रियल है, ये पेड़ पौधों पे ही घूमेगा। इस तरह से बाकी एनिमल्स की भी यहाँ पर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल जाता है कि जो इस तरह के एनिमल्स हैं ये इसी तरह की सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्हें कोशिश किया जाता है कि उसी तरह के हैबिटेट में रखा जाए ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो एनिमल्स हैं वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत कॉमन एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये हमारे साथ ही रहते हैं, हम आसपास, आगे पीछे, घरों में, घरों के बाहर, हर जगह इन्हें देख पाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है, ये लैंड्स पे रहने वाले एनिमल होते हैं, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेज एंड लायंस आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसका मतलब ये नहीं कि जिराफ और एलिफेंट को आप किसी और उसमें डालेंगे, ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो लैंड पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन, उनकी कुछ फॉलोइंग एडेप्टेशन है। कैसे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव well developed nervous system and sense organ which enable them to sense changes in their surrounding। सो जो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है इनका बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम होता है, इनका सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये समझ पाते हैं कि आसपास के चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव 4 legs which help them to walk, jump and move on land or to hunt and defend themselves। इनमें से ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं जिससे ये वॉक कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। एक्सेप्शंस लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, ठीक है। तो
इसमें जो एनिमल्स की कैटेगरी में, टेरेस्ट्रियल एनिमल की कैटेगरी में, लैंड पे तो हमारा स्नेक भी रहता है, बट स्नेक के पास क्या है, पैर नहीं है. दे पॉजेस स्केल्स और प्लेट्स विच एनेबल देम टू क्रॉल. उनके ऊपर स्केल्स और प्लेट्स होती हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करती हैं. दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव अ थिक स्किन विद वेरी लिटिल हेयर ऑन इट. सो इनके पास, इन जानवरों के पास लंग्स होता है सांस लेने के लिए, ठीक है. इनके पास जो एनिमल डिजर्ट्स में रहते हैं उनके पास बहुत थिक स्किन होती है और बहुत थिन हेयर्स होते हैं, बहुत लिटिल हेयर्स होते हैं, ठीक है. उनकी बॉडी जो होती है वो मोटी खाल की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं गर्मी से, बाहर की जो तपती गर्मी होती है उससे. और जो वहाँ पर बर्निंग हीट होती है उस एटमोसफियर में हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, बहुत मोटी होती है. Some of these animals like camels have special organ to store water because water is not easily available in desert. So आपने सुना है कि हमारा जो डेजर्ट है उसका शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं हम कैमल को, राइट. क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमल जो है वो बिना किसी परेशानी के डेजर्ट में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करके जा सकता है इधर से उधर, है ना. उसके पास क्या होता है, उसके पास वाटर स्टोरेज के लिए एक फीचर होता है कि मतलब उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन है जिसमें वो अपना पानी जो है वो स्टोर कर लेता है. वो एक ही बार में पानी पीता है ढेर सारा और उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है, और जब भी उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो स्पेशल ऑर्गन से उसको पानी मिल जाता है. तो उसको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर जगह वो रुक कर पानी पिए या ढूंढे अपने लिए पानी. तो इसलिए वो क्या कहता है, वो डेजर्ट एरिया में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेता है बिना पानी के. Animal living in cold region like yak and polar bear have a thick skin with fur on it to keep them warm. ठीक है. तो जो एनिमल्स होते हैं हमारे कोल्ड रीजन के, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी बहुत थिक स्किन होती है, ठीक है, और प्लस उनके पास फर भी बहुत होते हैं, ठीक है. जैसे जो याक होता है या पोलर बियर हो गया, इन सब के पास बहुत सारे बाल होते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है. Some of them like penguins and seal have a thick layer of fat under their skin called blubber. ओके. सो पेंगुइन और सील्स जो होती हैं इनकी स्किन ऊपर से तो बहुत पतली होती है, मगर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, जिसकी वजह से इनके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर वार्म रहता है और बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो बाकी जो एरिया होता है उसके टेम्परेचर के साथ सर्वाइव करने में हेल्प करता है. और ये जो अंदर की जो लेयर होती है स्किन की, जो बहुत मोटी फैट जो स्टोर किया होता है इन लोगों ने, इसको हम कहते हैं ब्लबर. ओके. This helps to keep their body warm and is used as food in winter. Okay, so ये फैट जो है ये इनका हेल्प करता है तब जब इन्हें खाना नहीं मिलता. विंटर के टाइम पे जब इनके पास खाने की कमी हो जाती है तब इसी फैट को बॉडी जो है वो यूज़ करती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें. Animals like bear and frogs become inactive and sleep for several months in cold condition to protect themselves from cold. पोलर बियर जो था वो ठंडे एरिया में रहता है इसलिए वो सारे साल काम कर सकता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो वो भी रेस्ट मोड पे चले जाते हैं. यूजुअली जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जंगलों में आपने या जू में आपने जो बियर्स देखे होंगे, ये लोग क्या करते हैं, बियर्स और फ्रॉक्स, ये लोग सर्दियों के टाइम पे क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम से जाके एक जगह पे छुप के और ठंडी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. क्योंकि ये उस टाइम पे बाहर का कंडीशन या टेम्परेचर इनके बॉडी के हिसाब से नहीं होता है जिसमें ये सर्वाइव कर सके, इसलिए अपना फूड पहले से स्टोर करके और आराम करते हैं उस पूरी सर्दी के दौरान. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. इसे हाइबरनेशन भी कहा जाता है और इसे विंटर स्लीप भी कहा जाता है, सर्दियों के दौरान सोना. A snake has scales which help it to crawl. A camel stores fat in its hump to survive scarcity of food and water. A polar bear has a thick skin with fur on it to keep it warm. Okay, ये सारी चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Now amphibians. Amphibians क्या होते हैं? Amphibians are the animals that can live both on land and in water, just like frog. ठीक है, फ्रॉग जो है पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है. फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है जो दोनों जगह रह सकता है, लैंड पे भी और पानी में भी. फ्रॉग्स, टोड्स एंड नोइड्स are some amphibian. They have the following adaptation. इनके अंदर क्या क्या adaptation होती है वो देख लेते हैं. They have limbs to facilitate swimming. Some of them have webbed feet and tail which help them in swimming. They breathe through their moist skin when they are in water, and on land they breathe through lungs. Okay, so इनके पास क्या webbed feet होती है, tail होता है, लिम्स होते हैं जो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, प्लस
ये ब्रीथ कर सकते हैं, जब पानी के अंदर होते हैं तो ये अपनी गीली स्किन या मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब लैंड पे आ जाते हैं तो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे एम्फीबियन, जो बहुत कम वैरायटीज़ होती हैं इनकी, या मतलब स्पीसीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। फ्रॉग, टोड्स और न्यूट्स ही सिर्फ मिलते हैं इनमें। आगे देखते हैं एक्वेटिक्स। एक्वेटिक्स का मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल आर द एनिमल दैट लिव इन वाटर। फिश, सी हॉर्सेस एंड ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिश, जितनी भी वैरायटी स्पीसीज होती हैं फिशेस की, सी हॉर्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये क्या होते हैं हमारे, ये सारे हमारे वाटर एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम। सो एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, जो उन्हें इधर से उधर पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक बर्ड लाइक डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। सो आपने डक्स और गीज को भी देखा होगा कि ये भी मोस्टली पानी वाले एरियाज़ में ही ज़्यादा रहती हैं, पानी में से ही के अंदर से ही कीड़े निकाल के खाती हैं, जो मडी वाटर होता है आसपास का। सो आपने देखा होगा इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, जो इनको मदद करते हैं पानी को पीछे धकेलने में, ताकि ये स्विम कर सके आगे की तरफ। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स। जो पानी में फिशेस जो रहती हैं वो अपने गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। एक्सेप्शन इज व्हेल, थ्रू breathe through its lungs. Some of them have a thick layer of fat called blubber under the skin to keep them warm and help them to float. Okay, so यहाँ पर जो whale fish है वो क्या करती है, वो पानी के आसपास ऊपर की तरफ ही रहती है, क्योंकि उसको अपने लंग्स से सांस लेनी होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके पास भी ब्लबर होता है, जो एक फैट लेयर है, फैट ऑफ लेयर जो है उसकी स्किन में रहती है, जिससे उसकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है और उसे हेल्प करती है फ्लोट करने में। ओके, अब आ जाते हैं एरियल एनिमल्स पे। ओके, नाउ एरियल एनिमल्स आर द एनिमल दैट कैन फ्लाई। वो एनिमल जो हवा में रहते हैं, इसलिए उन्हें एरियल एनिमल कहा जाता है, ठीक है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। दे हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। ओके, सो ये एरियल एनिमल भी, एरियल कैसे बना हो सकता है, ये भी पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल रहे हों, बट एनवायरनमेंट के हिसाब से इनके जो फोर लिम्स हैं, पीछे के जो पैर हैं या आगे के जो पैर हैं, वो लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बन गए, ठीक है। और इन्होंने एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया और विंग्स जो थे, इनके जो फोर लिम्स थे वो विंग्स में डेवलप हो गए और ये फ्लाई करने लगे। दे ऑल्सो हैव फेदर्स दैट कीप देम वार्म एंड हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट। और इनके पास फेदर होते हैं और ये इनकी उड़ते समय हेल्प करते हैं अपने। आपने देखा होगा ना, जो पंछी होते हैं वो हर तरह से घूम सकते हैं, गोल भी घूम सकते हैं, है ना, अप एंड डाउन जा सकते हैं, तो इनके पास भी ये इनको फेदर जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, इस तरह के मोशंस या डायरेक्शंस को चेंज करने में। और ये जो फेदर होते हैं ये इनकी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं। देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो बोन्स। इनके अंदर हड्डियाँ होती हैं मगर वो खोखली होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो ठोस होती हैं, बट जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत खोखली होती हैं, तो इस वजह से क्या होती है, उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है। द बॉडी इज़ नैरो इन फ्रंट एंड एट द बैक एंड ब्रॉड इन द मिडल। सो इनकी बॉडी कैसी आपने देखी होगी ना बर्ड्स की, कि आगे का हिस्सा भी बहुत पतला है, पीछे भी बहुत पतला है, बीच में हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। दिस शेप हेल्प देम टू कट द एयर एंड फ्लाई ईजीली। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये इनको हेल्प करता है ताकि ये आराम से हवा में उड़ सके। ओके, नाउ अर्बोरियल एनिमल्स। ओके, सो ऐसे एनिमल जो लैंड और ना इन्हें ये कहा जा सकता है कि हवा में है और ना ये कहा जा सकता है कि ये लैंड पे है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अर्बोरियल। अर्बोरियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज, ठीक है, पेड़ों पे रहने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, अर्बोरियल। monkeys, squirrels and chimpanzees are some arboreal animal. They have strong and stout chest, hip, girdles, ribs and limbs to provide the necessary support. Okay, so आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, ये जो monkeys होते हैं इनको chimpanzees होते हैं, squirrels होती हैं, इनकी चेस्ट जो होती है ना वो बहुत स्टाउट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और हिप्स ग्रिडल्स होते हैं इनके पास, प्लस रिब्स होते हैं, लिम्ब्स होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं और ये इनको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। While climbing, their feet and hand become adapted for seizing, grasping or holding object by wrapping around them. So आपने देखा होगा जब ये एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं तो कितनी इजीली इनके हाथ जो हैं वो पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं उन पे
आराम से ये रैप कर लेते हैं उनको, या अपनी जो वो होती है टेल होती है उसको आराम से घुमा कर अपने आप को रैप करके होल्ड कर लेते हैं, है ना। मंकीज को देखा, वो अपने पूंछ के बल भी लटक जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये अडेप्टेशन है, ये इस तरह के अडेप्टेशन है कि उनके फीट और उनके हैंड जो है वो सीजिंग करने में या ग्रास्प करने, पकड़ने में, किसी चीज़ को काफ़ी देर होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। ये किसी भी चीज़ को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, पैरों से पकड़ लेते हैं, पूरा रैप कर लेते हैं उसे। देयर फिंगर एंड थंब आर शेप्ड इन सच अ वे दैट कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली। इनके हाथ के जो उंगलियां हैं और इनका जो थंब है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये बहुत आराम से किसी भी ब्रांच को पकड़ सकें। Very often, their tails also become adapted for grasping or holding the branches of trees while climbing. पेड़ों पर चढ़ते समय, उतरते समय, इधर से उधर कूदते समय ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके भी ग्रास्प करते हैं या होल्ड करके रखते हैं ब्रांचेस को। ओके, सो ये हो गए हमारे अर्बोरियल एनिमल्स। नाउ अडेप्टेशन फॉर फूड। अब इन एनिमल्स का खाने का तरीका। ओके, वी ऑलरेडी नो हाउ देयर इज अ वैरायटी इन फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स. They have adapted themselves according to the food they eat. They can be divided into 4 major types on the basis of their feeding habit and food: herbivore, carnivore, omnivore and parasites. Okay, so आपने सारे तरह के एनिमल्स देखे हैं, उनके खाने के तरीके भी देखे होंगे, जानते भी होंगे आपकी जो एनिमल में जो डॉग है वो आपके घर में रोटी भी खा लेता है, चिकन दो तो चिकन भी खा लेता है ना। जो बाहर गोट घूम रही है, काऊ घूम रही है, उसको आपने देखा होगा वो ग्रीन लीव्स या ग्रीन ग्रासेस ही खाती हैं, उसके सिवा वो और कुछ नहीं खाती। लायन जो है, टाइगर जो है, या इस तरह के जो एनिमल्स हैं, इनका क्या है, ये सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, सिर्फ किसी का मांस खा के किसी जानवर को मारते हैं और उनका मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग वैरायटी है खाने की, जो अलग अलग तरह के एनिमल्स जो हैं जिनकी आदत होती है वैसे खाते हैं। तो अब हम देखेंगे, इनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे हमने इससे पहले एनिमल्स की कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड किया था, वैसे फीडिंग हैबिट या खाने के हैबिट्स को भी हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है हर्बीवोर, सिर्फ प्लांट खाने वाले एनिमल्स। दूसरा है कार्निवोर, सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओमनीवोर, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, फ्लैश भी और ग्रीन प्लांट्स भी। एंड पैरासाइट, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे को से अपना खाना सक कर लेते हैं और उस पर ज़िंदा रहते हैं। तो इन चारों वेराइटीज़, जो चारों फीडिंग हैबिट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, हर्बीवोर। Herbivores are plant-eating animal. Giraffe mostly eat leaves with their long neck and tongues. They can reach up to the high branches of the trees to eat the leaves. Cow, zebra, tortoise and kangaroos are other herbivores. So herbivores क्या होते हैं? Plant-eating animal होते हैं। Mostly जिराफ जो है वो सिर्फ प्लांट की लीव्स ही खाता है, पेड़ों की ऊंची से ऊंची ब्रांच तक उसका सर पहुंच जाता है और वहाँ पर इजीली उन्हें अपने टंग और नेक से वहाँ तक पहुँच कर और जितने भी ऊपर हाई ब्रांचेस पे लीव्स होती है उन्हें इजीली खा सकता है। काउ, जेब्रा, टोटॉइज एंड कैंगरूज जो है ये भी हर्बीवोरस एनिमल ही होते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ, इनकी बहुत शार्प कटिंग टीथ होती है, कॉल्ड इंसीजर्स, टू बाइट लीव्स एंड ग्रासेस, ताकि वो लीव्स और जो ग्रासेस होती है उनको काट सकें। They need to chew a lot in order to break down the plant material into very small pieces. और इनको क्या करना होता है, इनको उन्हें बहुत टाइम तक चबाना होता है ताकि वो प्लांट मटेरियल जो है उनको वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सके। फॉर दिस रीजन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ कॉल्ड प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो इनके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिन्हें हम प्रीमोलर और मोलर टीथ कहते हैं। हमारे ह्यूमन जो टीथ होते हैं उनमें भी प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं हमारे बैक साइड में, जो हमारे खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक उनके पास भी ऐसे ही प्रीमोलर और मोलर टीथ्स होते हैं जो उनके चबाने में मदद करते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं खाने की तलाश में, इधर से उधर घूमना, चले जाना और फिर वहाँ जाके प्रॉपर अगर हरी घास मिल रही है तो वहाँ खाना। Their legs also help them to run away from predators. और इनके पास इतने पैर भी ऐसे होते हैं कि ये अपने प्रेडेटर्स जो होते हैं, शिकार करने वाले जो होते हैं, उनसे ये दूर भाग सकें। नाउ कार्निवोरस, एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर नोन एज कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, किसी भी जानवर का मांस खाते हैं या किसी और जानवर को मार के खाते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली कार्निवोरस। ठीक है, a fox is a carnivore. It moves quickly and can take sharp turn to catch its prey.
तो जो फॉक्स होती है वो कार्निवोरस होती है और वो बहुत क्विक टर्न लेती है ताकि वो अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़ सके। चीता, लायन, लेपर्ड एंड जैगुआर आर कार्निवोरस टू। तो आपको पता है जो कैट फैमिलीज होती हैं उसमें सारे के सारे जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स ही होते हैं, लाइक लायन, लेपर्ड, जैगुआर और कार्निवोरस। दे हैव वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ। इनके पास क्या होता है, बहुत शार्प होती है, पॉइंटेड होती है और कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं। जैसा आपने यूजुअली आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जब लायन जो होता है उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत जो हमारे कैनन टीथ होते हैं साइड वाले जो कॉर्नर में, वैसे टीथ होते हैं, लंबे, शार्प और पॉइंटेड, ताकि वो किसी भी प्रे को अपने प्रॉपर्ली उसमें अपना मुंह फंसा के और दांतों से उसके मांस को या जो फ्लैश होता है उसको फाड़ के खा सके। और इनको हम कहते हैं कैनन्स फॉर टीयरिंग द फ्लैश। ये हमारे फ्लैश को खाने के काम आती है कैनन टीथ। ह्यूमन जो टीथ जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हमारे पास कैनन टीथ यहाँ साइड में होते हैं। Their premolars and molars are adapted for chewing। और इनके प्रीमोलर और मोलर भी अडेप्टेड होते हैं कि वो उस खाने को चबाएं इतना कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए अपने। Flesh eating birds have sharp and pointed beak and claws to catch their prey and tear it flesh। So जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होती हैं वो तो आपको पता चल गया कि उनके पास कैनन टीथ हैं। इसके अलावा जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके पास बीक होती है। बीक जो होती है वो उनके आगे से पॉइंटेड होती है ताकि वो किसी भी एनिमल में अपनी बीक को ऐसे फंसा के और उसके जो फ्लैश होता है उसको टीयर कर सके, फाड़ सकें और उसके बाद उसे खा सकें। तो इनके जो क्लॉज होते हैं उसमें ये अपने प्रे को पकड़ के लेकर आती हैं और फिर अपने जो बीक्स होते हैं उनमें फंसा कर उसको फाड़ कर उसके बाद उसे खाती हैं। नाउ अब बात करते हैं हम ओमनिवोरस एनिमल्स की। Omnivorous eat both plants and animal। So ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, जो किसी का मांस भी खा ले रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े भी खा ले रहे हैं, उनको हम कहते हैं omnivorous। Crows, bears and squirrel are some example of omnivorous। ये कुछ एग्जाम्पल है omnivorous के। They have the following feature which enable them to eat their food। They have sharp teeth like herbivore to grind food। Okay, इनके पास sharp teeth होते हैं हर्बीवोरस की तरह ताकि अपने फूड को ग्राइंड कर सकें। और ये इनका फीचर जो है इसकी वजह से ये किसी भी तरह के हैबिटेट में जी सकते हैं। जहाँ इन्हें फ्लैश मिलेगा वहाँ फ्लैश भी खा लेंगे, जहाँ इन्हें नॉर्मल फूड जो हम लोग ह्यूमंस खाते हैं वैसा मिलेगा तो ये वो भी खा लेंगे। प्लांट में से जैसे बेयर जो होते हैं वो उन लोगों को हनी बहुत पसंद होती है। बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं वो च्यू करके खाना पसंद करते हैं, पांडास वगैरह जो होते हैं। स्क्वेरल्स को आपने देखा है कि वो नट भी खाती हैं, नट के साथ वो जो छोटे मोटे कीड़े उड़े होते हैं उन्हें भी पकड़ के खा लेती हैं। तो इस तरह से ये ओमनिवोरस एनिमल जो हैं ये दोनों तरह की चीज़ों को खाते हैं। नाउ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? अभी तक तो हमने ऐसे एनिमल्स की बात की जो कुछ खा रहे हैं, ठीक है, हर्बीवोरस प्लांट खा रहे हैं, कार्निवोरस एनिमल खा रहे हैं, ओमनिवोरस दोनों चीज़ें खा रहे हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द एनिमल दैट लिव either on or inside the bodies of other animal to obtain food। ऐसे जानवर जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, किसी और की बॉडी में घुसकर और उसके बाद उसको खाते हैं। जैसे फ्लीज, लीस एंड मॉस्किटोज आर सम पैरासाइट्स। मॉस्किटोज को देखा है आपने, वो खाना नहीं खाता, वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में से ब्लड सक करता है और उसी से अपने आप को सर्वाइव कराता है। लाइसेस जो होती हैं, जुएँ आपने देखी होंगी जो यूजुअली बालों में पड़ जाती है और उसके बाद क्या होता है वो आपका ब्लड सक कर रही होती है आपके सर में से, है ना। ऐसे फ्लीजेस भी। तो देयर अडेप्टेशन आर एज फॉलोज। उनका क्या है अडेप्टेशन? दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट द ऑर्गेनिज्म दे आर लिविंग ऑन और इन। ठीक है, तो ऐसे जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइस दिखाई हुई है कि कैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर सरों में जहाँ बाल होते हैं वहाँ छुप के रहती है, वहाँ ब्लड इनके के पास होते हैं, सकिंग ट्यूब्स होती हैं, या उसमें किसी भी ह्यूमन बॉडी में ऐसे अपने जो सकर्स होते हैं उनको डालती है और वहाँ से ब्लड सक कर लेती हैं। ठीक है, जो भी इनके पास शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिससे ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती हैं और उस ब्लड ट्यूब से वो सारा का सारा जो सकिंग ट्यूब है उससे ब्लड सक कर लेती हैं। ठीक है, और ये क्या है, किसी ह्यूमन के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर रहती हैं तभी वहाँ पर जी पाती हैं। दे सर्वाइव ऑन दिस ब्लड ओनली। और ये सिर्फ वही खून पी पी के जीती हैं। ठीक है, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन।
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे जानवरों के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने कई जानवर ऐसे नहीं, आप लोगों ने कई ऐसे एनिमल्स नहीं देखे होंगे, बट ऐसे हैं जैसे पॉर्क्यूपाइन है। यूजुअली क्या होता है, जब तक उसको कोई खतरा नहीं होता वो नॉर्मली चलता है, जैसे उसको लगता है कोई खतरा है वो अपने सारे स्पाइक्स खड़े कर लेता है, तो कोई भी उसे टच नहीं कर सकता, है ना। पफर फिश आती है एक, उसका भी ऐसा है, उसके वो भी नॉर्मली ऐसे फिश की तरह लगे, जब उसे लगता है कि उसकी बॉडी या उसके आसपास कोई खतरा है वो अपनी बॉडी को फुला लेती है और उसकी बॉडी पे भी कांटों जैसा और एक बड़ी सी बॉल जैसा लगता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है जैसे वो फिश हो। तो इस तरह के दो एनिमल्स मैंने आपको बताया। बाकी हम इसमें देखते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए ये एनिमल्स अपने लिए क्या क्या करते हैं। एनिमल्स डेवलप वेरियस फीचर्स दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड, लिव इन देयर एडेप्टेशन एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। सो एनिमल डेवलप कर लेते हैं बहुत तरह के फीचर, ठीक है, हेल्प करते हैं, हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड, जो उन्हें मदद करता है उनको खाना प्राप्त करने में, अपने हैबिटेट में जीने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में प्रीडेटर से, ठीक है। प्रीडेटर कौन होता है, जो शिकार करता है, ठीक। ऑल दीज थिंग्स, फूड, हैबिट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, increases the chance of their survival. We have already discussed about the adaptation for habitat and food. Let's discuss how animal adapt to protect themselves from their enemies. Okay, so ये जो चीज़ें हैं उनके अंदर, जिससे वो अपने फूड हैबिट हो गई, प्रोटेक्शन हो गई, ये सब तो हमने पढ़ लिया था। अब अपने जीने के सर्वाइवल में यही नहीं है ना कि सिर्फ खाना और रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कैसे ये एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो हम इसमें अब पढ़ेंगे। Okay, so body color of animal like zebra, parakeet, chameleon and polar bear can easily blend with their surrounding. Zebra को आपने देखा है, उसका जो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे पूरी नज़र घुमा के देख लो, आपको समझ ही नहीं आएगा ज़ेब्रा कहाँ खड़ा है। उसकी बॉडी का जो कलर होता है वो इस तरह से होता है कि वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसमें मैच कर जाता है। पैराकीट्स मतलब जो हमारे जो पैरट्स होते हैं, पैराकीट्स उन्हें कहा जाता है, ग्रीन कलर के होते हैं बेसिकली पैराकीट्स होते हैं। इनका तो कलर और पता नहीं चलता, ये प्रॉपर ग्रीन कलर के होते हैं। किसी भी ब्रांचेस पे बैठ जाते हैं तो इनको पता नहीं, आप इन्हें देखकर ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पैरट बैठा है कि यहाँ पर लीव्स हैं। कैमेलियन, कैमेलियन के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे वो अपने बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर लेता है टाइम टू टाइम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। एंड पोलर बियर, ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है, इसलिए स्नो में कहाँ छुप जाता है बिल्कुल नहीं पता चलता। They thus confuse their enemies and escape from them. ये अपने एनिमीज को इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। This is known as camouflaging. इसको कहा जाता है camouflaging. For example, a polar bear has white fur which enables it to blend with its background. So polar bear जो होता है उसका white fur होता है जो उसको enable करता है कि वो अपने background के साथ मैच कर जाए। That is the snow, जो कि स्नो होती है। सिमिलरली अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। सो कैमेलियन क्या करता है, कैमेलियन अपना बॉडी कलर चेंज कर लेता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, अ कैमेलियन कैमोफ्लेज अमंग लीव्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैमेलियन जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। यूजुअली ये लिजर्ड जो जिस कलर की होती है ना, ये भी उसी कलर के होते हैं, बट ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से रेड कलर में, ग्रीन कलर में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। These animals adapt ways to merge with objects like rocks, twigs, grasses, etc. ये एनिमल जो है ये अडाप्ट कर लेते हैं जो भी आसपास का जो एरिया होता है उसके साथ अपने आप को मर्ज करने में, जैसे रॉक्स हो गए, ट्विग्स हो गए, ग्रासेस हो गई। बाय चेंजिंग देयर बॉडी कलर एंड इवन शेप, अपनी बॉडी कलर और इवन शेप को भी चेंज कर लेते हैं। द प्रेडेटर ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड एंड इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द हाइडिंग प्रे। सो प्रेडेटर जो होता है, जो इनका शिकार करने वाले होते हैं, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि जानवर है कि नहीं, और वो इस तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। एनिमल्स लाइक व्हेल एंड एलिफेंट हैव ह्यूज बॉडीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर। सो एनिमल जैसे एलिफेंट हो गया, राइनोसॉरस हो गया, या हमारी व्हेल हो गई, ये इतनी बड़ी फिशेज हैं कि इनको कोई मारने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है ना, बहुत ह्यूज एनिमल्स है, तो ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। एनिमल लाइक डियर एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर। सो एनिमल जो है, जैसे हमारा डियर हो गया या हमारी फिश हो गई, आपने कभी पानी में फिश पकड़ने की कोशिश की है, वो बहुत तेज़ भागती है ना। आप सोचोगे कि आप पकड़ लोगे, मगर जब तक आपकी फिस्ट जो है वो बंद हो उससे पहले वो आपके हाथ से निकल जाती है। ऐसे ही डियर का भी है। डियर आप सामने देख रहे हो, अगर उसे लगता है कि खतरा है तो वो इतनी जल्दी वहाँ से भागता है
आपने कई बार टीवीज वगैरह में देखा होगा कि लायन जो है वो डियर के पीछे भागता है और डियर कितनी फास्ट अपने आप को बचाने के लिए भागता है. ओके, नाउ fast deer move very fast to escape from their predator. Now some animal imitate or mimic other animal for protection. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की नकल उतारते हैं, दूसरे की आवाज़ की नकल उतारते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन हार्मलेस फ्लाइज with a pair of wings may mimic four-winged bees or wasps that are well-known dangerous insect. So कई ऐसे दो पंखों वाले इंसेक्ट्स हैं जो अपने पंखों की आवाज़ को ऐसा आवाज़ करते हैं जैसे कि चार पंख हो, जैसे कि बीज और फ्लाई वास्प वगैरह के पास, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बीज और जो वास्प होती हैं वो एक डेंजरस इंसेक्ट्स मानी जाती हैं. तो कोई भी जानवर उनको खाने से पहले सोचता है, क्योंकि उनके पास वो डंक मारती हैं. आप लोगों ने भी कभी हो सकता है बीज वगैरह से ऐसा वो इंस्टिंग होती है उनकी जो वो चुभा देती है, जिसकी वजह से बहुत पेन उठता है. तो इस तरह से वो एनिमल्स इस तरह की आवाज़ निकालते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि कोई एनिमल उनका शिकार ना करे. Thus deriving protection. Similarly, a moth caterpillar defend itself by mimicking a snake. So एक moth caterpillar जो होता है वो अपने अंदर से एक snake जैसी आवाज़ निकालता है ताकि लोग जो भी उससे खाने वाले जो predator है वो उससे दूर रहे. A moth caterpillar mimicking a snake. Okay, now let's conclude assessment of learning outcome. Exercise. So students, यहाँ chapter complete हो गया. अब हम इसकी exercises कर लेते हैं. यहाँ हर एक्सरसाइज का मैं आपको एक पार्ट बताऊंगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपको खुद से करने हैं. ओके, एक्सरसाइज ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, विच ऑफ दीज इज एन अर्बोरियल एनिमल. सो मंकी इज एन अर्बोरियल एनिमल, यहाँ आप मंकी को टिक करेंगे. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट अब आप खुद रीड करें और फाइंड आउट करें कि इसके आंसर्स क्या हैं. नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, डैश इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. क्या चीज़ हमने इस बारे में पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. सो इसका आंसर क्या आएगा, हैबिटेट. ऐसे ये बाकी रीड करेंगे और चैप्टर में से इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. नाउ मैच द फॉलोइंग. ओके, सो यहाँ कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं जैसे बर्ड, हैबिटेट, ब्लबर, कैमफ्लॉजिंग एनिमल, पैरासाइट और मिमिक्री. सो यहाँ हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आपको इनके साथ मैच करना है. बी ऑप्शन में देखिए लिखा है सकिंग ट्यूब्स. तो सकिंग ट्यूब्स बेसिकली किसके पास होता है, पैरासाइट्स के पास होता है. जेब्रा जो है वो कैमोफ्लॉगिंग एनिमल है. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट. हॉलो बोन्स बर्ड्स के पास होते हैं. मॉथ कैटरपिलर जो है वो क्या करता है, वो मिमिक्री करता है. और थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन इज कॉल्ड ब्लबर. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इन्हें मैच कर लेंगे. नाउ डी, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, पैरासाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या करता है, ये पैरासाइट जो है बेसिकली किसी दूसरे इंसान के ऊपर या जानवर के ऊपर ही रहकर अपने लाइफ जो है वो गुजारता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे चैप्टर में से फाइंड आउट करेंगे आंसर और उसको फिर एग्जैक्टली लिखेंगे वैसा. ऐसे ही आपको कार्निवोरस एनिमल का बताना है कि वो जो है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और फीचर बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने. तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग कैनन टीथ होते हैं जिससे वो टीयर कर सकते हैं फ्लैश को. हर्बीवोरस क्या होते हैं, उनके पास शार्प टीथ होते हैं जिससे वो बाइट कर सकते हैं लीव्स और ग्रासेस को ताकि वो अच्छे से उसको च्यू कर सके. ओके, नाउ ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 पे है व्हाट इज एन अडेप्टेशन. सो अडेप्टेशन की डेफिनेशन हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, है ना. तो हम वहाँ से इसे वापस देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है. ओके, सो adaptation होता है animal have thus developed different feature which enable them to cope with difficult situation of living. This process is called adaptation. So आपको इसे यहाँ से लिखना है, all places on the earth do not have same condition, kind of condition, and all condition do not favor the survival of animal. Animal thus have developed different feature which enable them to cope with difficult situation of living. And this process is called adaptation. Okay, so आपको यहाँ से adaptation की पूरी definition उठा के लिखनी है और आप इसी तरह से बाकी questions के answers को भी chapter में से ही find out करके और अपने लिए लिख कर रखेंगे. Okay, now last में देख लेते हैं. F है name the category to which these animal belongs. Okay, frog, toad, salamander and newts. So ये क्या है, ये basically amphibians हैं. Okay, water animals कह सकते हैं इन्हें.
Okay, now linking chain. Why do you think some birds migrate to different region during different season? Okay, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट क्यों करती हैं, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट क्यों करती हैं दूसरे रीजन में डिफरेंट सीजन में. ठीक है, इसका आंसर आप ढूंढिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए. सो बच्चों, चैप्टर यहाँ हमारा एंड हो गया है. ठीक है, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, उनके फूड हैबिट के बारे में पढ़ा, उनकी प्रोटेक्शन हैबिट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, आप लोगों ने देखा किस तरह से एनिमल अपने कलर चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट में मिक्सअप होने के लिए, मिमिक कर लेते हैं, है ना. एडेप्टेशन के अलावा हमने पढ़ा फूड हैबिट्स कैसी होती है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट्स हो गए. उसके बाद हमने एनिमल्स को भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया. सो होपफुली आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. पेंडिंग एक्सरसाइजेस को आप चैप्टर में से फाइंड आउट करके